तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपकी बोर्ड परीक्षा को और भी आसान बनाने के लिए आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 5 यानी कि काव्य खंड के 5वां अध्याय कबीर, जिसके रचयिता भूषण जी हैं, उस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने गद्य खंड में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको खत्म किया। फिर काव्य खंड को आज से लगभग 4 वीडियो इसका पहले बन चुका है। आज इसका 5वां वीडियो है कवित्त वाला। ठीक है। और आप भी ये अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो हम लोग डेली बायोलॉजी के सुबह 5:30 बजे सब्जेक्टिव प्रश्न, ज़्यादा नहीं, 5 ही सब्जेक्टिव प्रश्न डेली आपके लिए लाते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और हमारा ऐसा दावा रहता है कि इन्हीं में से जितना हम आपको बता रहे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, ये रहा भूषण जी का कुछ जीवन परिचय जो आपकी किताब में लिखित है, तथा ये आपका पाठ कवित्त तथा उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर। और ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि कबीर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। कबीर शीर्षक जो पाठ है, जो काव्य खंड का 5वां पाठ है, उसके रचयिता कौन है। भूषण, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी या घनानंद। तो आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि कबीर शीर्षक पाठ के जो रचयिता हैं वह भूषण जी हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण जी का जन्म कब हुआ था। क्या 1612, 1613, 1614 या 1615 में। बताइए भूषण जी का जन्म कब हुआ था। तो बिल्कुल सही, 1613 में, यानी कि 1613 ईस्वी में भूषण जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला प्रश्न कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। यह बताइए भूषण का जन्म किस स्थान पे, कहाँ पे हुआ था भैया। क्या टकाटकपुर कानपुर उत्तर प्रदेश, नकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, टकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सब में देखिए कानपुर और उत्तर प्रदेश है, बस आपको गांव का नाम चुनना है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तिकवापुर, कौन सा पुर, तिकवापुर। ठीक है। अच्छा चलिए अगला प्रश्न, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस या वीर रस। बताइए भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। तो उन्होंने श्रृंगार रस को प्रमुखता दी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है। यह बताइए छत्रसाल दशक के लेखक कौन है। द्विजदेव, जयदेव, भूषण या मतीराम। तो इसके लेखक कौन है, भूषण जी ही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। 55, 152, 52 या 252। तो शिवा बावनी में 52 ही मुक्तक हैं। यहाँ पे देखिए बावनी 52 मुक्तक हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के कौन थे। भाई थे, चाचा थे, भतीजा थे, इनमें से कोई नहीं। तो जो चिंतामणि त्रिपाठी थे, और एक और व्यक्ति थे चिंतामणि त्रिपाठी, और एक और व्यक्ति था उनका नाम था मतीराम। क्या नाम था भैया, मतीराम। ये दोनों उनके भाई के रूप में जाने जाते थे। एक चिंतामणि त्रिपाठी और एक मतीराम जी भी थे। इनके क्या लगते थे, भाई लगते थे। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या बताइए कि भूषण जी के पिताजी का क्या नाम था। तो रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम था, रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए अगला प्रश्न, भूषण के प्रिय नायक हैं, उनको बताइए उनका रोल मॉडल कौन है भूषण जी का। क्या छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो छत्रपति शिवाजी जो है ना, और छत्रसाल जी, जो राजा छत्रसाल जी हैं, यह भूषण जी के प्रिय नायक हैं। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि भूषण की कृतियां कौन कौन है।
भूषण जी की कृतियां कौन कौन है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी ही क्या है? भूषण जी की कृतियां हैं। ये सभी जो हैं भूषण जी के द्वारा ही लिखित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण की कृति नहीं है, इनमें से कौन जो है वो भूषण जी की कृति नहीं है? क्या भूषण हजारा, कवित, दूषण उल्लास या हर्षोल्लास? तो बिल्कुल सही, हर्षोल्लास जो है वो भूषण जी की कृति नहीं है। लेकिन भूषण हजारा भी भूषण जी के द्वारा लिखा है, कवित भी और दूषण उल्लास भी। लेकिन हर्षोल्लास जो है वो भूषण जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि थे? क्या भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के या वीर गाथा काल के? तो बताइए भूषण जी किस काल के कवि थे? तो बिल्कुल सही, ये रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि भूषण को भूषण नाम से किसने पहले संबोधित किया, या इसकी उपाधि उनको किसने दी है? क्या महाराजा छत्रसाल ने, छत्रपति शिवाजी ने, औरंगजेब ने या राजा रुद्र शाह ने? तो उनको जो सोलंकी राजा रुद्र शाह थे, ठीक है, इनका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि जो महाराजा थे, कौन महाराजा? जो महाराजा थे सोलंकी राजा रुद्र शाह, उन्होंने ही क्या किया था? भूषण जी को भूषण उपाधि दिया था। इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, भूषण नाम के कवि की उपाधि किसने दिया था? तो राजा रुद्र शाह ने दिया था। ठीक है, सोलंकी राजा थे। अगला प्रश्न है कि सहस्त्रबाहु पर किसका आक्रमण हुआ था? श्री राम का, रावण का, परशुराम का या शिवाजी का? तो सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छत्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ रही है? छत्रसाल की जो तलवार है वह किसके जाल को फाड़ रही है? शत्रुओं के जाल को, गरेक्ष के जाल को, सिंह के जाल को या किसी को नहीं? तो यह गरेक्ष के जाल को फाड़ रही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? रावण पर, सहस्त्रबाहु पर, कंस पर या महेंद्र पर? तो श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न कि कवि भूषण का प्रथम कवित किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तुलसीदास, शिवाजी, राणा रंजीत सिंह या जयशंकर प्रसाद? बताइए कवि भूषण का जो प्रथम कवित है वह किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तो वह जो संबंधित है शिवाजी से ही संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, भूषण या कबीरदास? तो छत्रसाल दशक जो है ना वह भूषण जी की ही रचना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? इंद्र से, श्री राम से, परशुराम से या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी की जो तुलना है वह भूषण जो है ना वह किनसे कर रहे हैं? इनमें से किसी से नहीं कर रहे हैं। ना इंद्र से करते हैं, ना श्री राम से और ना ही परशुराम से, किसी से नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता है, भूषण की कविता है, उनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? तो बिल्कुल सही, कवित नाम की कविता ही लिखी गई है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो यह बताइए, अभी आपको बताए चिंतामणि त्रिपाठी थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक चिंतामणि त्रिपाठी थे और एक और का नाम था मतीराम। ठीक है, ये दोनों कौन थे? तो यह भाई थे, किसके? भूषण जी के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिवा बावनी में अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी की, शिव जी की, महाराणा प्रताप की या इनमें से कोई नहीं? तो शिवा बावनी में शिवाजी की, यहाँ पे देखिए शिव जी लिखा है, यहाँ पे शिवाजी, ऐसे ही आपको परीक्षा में भी कंफ्यूज करेगा। तो शिवाजी की वीरता का बखान है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में छंद है 110, 210, 310 या 10? तो छत्रसाल दशक में मात्र 10 ही छंद हैं। ऑप्शन डी इज दी ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि भूषण के पिताजी का क्या नाम था भैया?
क्या रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी? बताइए। भूषण जी के पिताजी का क्या नाम था? तो भूषण जी के पिताजी का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण के लेखक कौन है? मतीराम जी हैं, भूषण जी हैं, पद्माकर जी हैं या बिहारी जी हैं? तो भूषण जी ही हैं शिवराज भूषण के रचयिता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, यज्ञसेन? तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 108 या 105? तो बिल्कुल सही, 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तेज तम अंश पर कान, जिम्ही कंस पर, यौ मलेच्छ बस पर सिर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? कबीत, छप्पय, तुलसीदास के पद या सूरदास के पद? तो यह कबीत से ही लिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? 50, 53, 52 या 54? तो 52 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शिवा बावनी के 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। ऑप्शन सी 52 इज दी राइट आंसर। ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।